ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। एक गाड़ी की जरूरत है, 6-6 गाड़ी ले रहे हैं। गलियों में गाड़ी खड़ी नहीं हो पाती है तो दूर कहीं पार्किंग लेके खरीद रहे हैं। उतनी जरूरत नहीं है। अब जैसे उबर ओला चल रही है, 6 गाड़ियों की तो कम से कम जरूरत नहीं है, लेकिन लोग 4-4 6-6 गाड़ियां रख रहे हैं। तो जो ये हम कर रहे हैं, अपनी जरूरत से ज्यादा चीजों का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उसका लोड पृथ्वी पे पड़ रहा है। पृथ्वी, धरती, मिट्टी, जमीन, ये लोगों की जरूरतें पूरे करने के लिए है, लालच और हवस पूरा करने के लिए नहीं है। तो जब लोग लालच और ज्यादा सुख साधन के चक्कर में पड़ते हैं और ज्यादा जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, तब फिर क्या होता है, तब जो आज नुकसान होना शुरू हुआ है। अभी एक कोविड आया था, अलग अलग इलाकों में अलग अलग तरीके की चीजें हो रही है। अभी वायनाड में जो बारिश के बाद तबाही आई है, या उत्तराखंड में आप देख रहे हैं कि लगातार पहाड़ धड़क रहे हैं, क्योंकि वो डेवलपमेंट जरूरत से ज्यादा 112 का सिस्टम है, उसको हेड कर रहा था एडीजी के रूप में। और तब सुधीर भैया ने एक अभियान शुरू किया था, इसी का जो पूर्व अभियान था, जिसमें आरोग्य वाटिका सब लोग को बनाने का पहली बार मैंने ये शब्द ही पहली बार सुना था। ये फॉर्मूला भाई साहब ने दिया। समय लॉकडाउन का था और 112 की जो संस्था है उसमें करीब 800 लोग पूरे दिन काम करते हैं। हम लोग को ये विश्वास था कि अगर काढ़ा सबको अच्छा मिलेगा हर शिफ्ट में 2 बार, तो हम लोग उससे लड़ पाएंगे, इम्यूनिटी हमारी अच्छी हो पाएगी। लेकिन इतना सारा काढ़े का माल कहाँ से आए? तो आरोग्य वाटिका 112 की बिल्डिंग जो है, परिसर काफ़ी बड़ा है, वहाँ पे हम लोग ने बनाई और महीने भर के अंदर पौधे हमारे तैयार हो गए। और फिर साल भर तक काढ़े का रॉ मटेरियल कहीं बाहर से नहीं आया, अपने ही परिसर से आता रहा। सुधीर भैया, इस विचार के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। स्थित एनबीटी के ग्रुप संपादक मेरे बहुत ही प्रिय मित्र आदरणीय श्रीमान सुधीर मिश्रा जी, जिन्हें आप अभी सुन रहे थे, और सुधीर मिश्रा जी को भी बहुत प्रसन्नता हो रही होगी, क्योंकि वे आज मेरा आंगन मेरी हरियाली में अपने आंगन में ही आए हैं। आपका अपना ये स्थल है, यहीं पर आपने अपना बचपन व्यतीत किया है, तो उस व्यक्ति को अपने क्षेत्र से परिचय कराने की आवश्यकता नहीं रहती है। और उनके इस प्रयास के लिए वे साधुवाद के पात्र, मैं समझता हूँ, एक बार तालियों से आदरणीय सुधीर मिश्रा। कल आप देख रहे हैं कि इस बार जो गर्मी पड़ी वो पिछले 50 साल में सबसे अधिक गर्मी पड़ी। लगातार प्रकृति भी हमें कहीं ना कहीं जो है वो हिट कर रही है और लगातार हमें संदेश दे रही है। जैसा कि हम देखते हैं कि अगर शरीर में हमारे कोई बड़ी बीमारी होने वाली होती है तो कुछ ना कुछ पहले से हमें एहसास होने लगता है। उसी तरह ये प्रकृति भी लगातार हमें एहसास दिला रही है कि अब समय आ गया है, और अगर अब हम अभी सचेत नहीं हुए तो आगे आने वाले समय में, भविष्य में हमें बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा। जैसा कि अभी जितने भी अभी पूर्व वक्ता थे, सभी ने ये चीज़ बताई कि कहीं ना कहीं जीवन शैली में हमारे चेंज आया है।